कि आज उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी और बाद में बनने वाली शिव छत्रपति की सिंहासन पर आरूढ़ एक भव्य मूर्ति का जो संकल्प लिया है, और इससे पुणे नगर पालिका में आने वाले ढेर सारे पुणे के नागरिकों को ये दोनों महापुरुषों का संदेश अविरत रूप से मिलता रहेगा। मित्रों, जब मैं यहाँ पूना में आया हूँ और पुणे में शिव छत्रपति की भव्य मूर्ति, इसका संकल्प आज पुणे महानगर पालिका ने लिया है, तब मुझे विश्वास है कि मूर्ति कई सालों तक शिवाजी महाराज के जीवन और कवन को आने वाली युवा पीढ़ियों को याद दिलाने की और उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। जब पूरे देश के आसमान पर घनघोर अंधेरी रात्रि जैसा अंधकार था, दूर दूर तक कहीं पर आशा की एक किरण भी नहीं दिखाई पड़ती थी, स्वराज शब्द बोलना, स्वधर्म शब्द बोलना भी कमी पैदा करता था, डर पैदा करता था। उस जमाने में, ऐसे समय के अंदर एक युवा किशोर ने स्वराज का संकल्प लिया और पूरा जीवन स्वराज के स्वप्न को सिद्ध करने के लिए यत्न किया, और उनके ये प्रयत्न के कारण ही हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई और आगे चलकर न केवल महाराष्ट्र, देश के 2/3 से ज्यादा हिस्से को स्वराज को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। शिवाजी महाराज ने न केवल निर्भीक होकर स्वराज की लड़ाई को लड़ी, अनेक युवाओं का नेतृत्व किया, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर प्राणों की बलिदान देने के लिए प्रेरित किया, कई सारे युद्धों में जय पराजय को प्राप्त करते हुए हिंदवी स्वराज की स्थापना करी। इसके साथ साथ इन्होंने अपने अष्टप्रधान मंडल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा एक उदाहरण दुनिया के सामने पेश करने का काम किया। न्याय, समाज कल्याण और आत्मरक्षा के लिए व्यूह रचना, सैन्य निर्माण, सैन्य का आधुनिकीकरण और 18वीं शताब्दी में सबसे पहली नौसेना बनाने का काम शिवाजी महाराज ने किया। उनके जीवन को जब ध्यान से अध्ययन करते हैं तब मालूम पड़ता है, तब कल्पना आती है कि उनके मन में स्वराज और देशभक्ति की ज्वाला कितनी धधकती होगी कि जिसमें से ये सारी चीजें इतने छोटे से कालखंड के जीवन में कोई व्यक्ति सिद्ध कर पाता है।